Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स खत्म होने के कितने दिन बाद महिलाओं को 101% प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि क्या होता है जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो उन्हें ज़्यादा फोकस रहता है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में। वो जानना चाहती है कि उन्हें सिम्टम्स कब दिखाई देंगे, कैसे वो अपनी प्रेगनेंसी को जाने। बट उससे पहले का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद कब आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो काफ़ी महिलाएं इस चीज़ को फेस कर रही है कि उन्हें ये नहीं पता है कि कब प्रेगनेंसी होगी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। देखिए गाइस, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का टाइम होता है पीरियड साइकिल लेंथ में, वो बहुत कम होता है। उस टाइम की जानकारी अगर आपको नहीं है तो इस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगी। तो सिम्टम्स की बात तो आगे को रही, जब आपको प्रेगनेंसी होगी तभी जाके सिम्टम्स दिखाई देंगे। होता क्या है, हर किसी फीमेल की जो पीरियड साइकिल लेंथ रहती है वो डिफरेंट होती है। कुछ महिलाओं को जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं 21 दिन में, कुछ महिलाओं को 28 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में, 50 दिन में। कई महिलाओं की पीरियड्स रेगुलर होती है, कई महिलाओं की शॉर्टर होती है, कई महिलाओं की इरेगुलर होती है। और पीरियड खत्म होने के बाद प्रेगनेंसी कब कंसीव होगी, इसे जानने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को जानना है। पीरियड साइकिल लेंथ होती है जो पीरियड, जिस दिन ब्लीडिंग शेड हो रही है वो पीरियड का पहला दिन, और जो नेक्स्ट ब्लीडिंग आपको आती है उसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 28 दिन में पीरियड आता है, जो रेगुलर पीरियड्स में आता है, इसमें ये जानना है कि आपको प्रेगनेंसी कब कंसीव होगी ये ईज़ी होता है। बट अगर आपकी पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट कर रही है तो इस कंडीशन में जानना मुश्किल हो जाता है कि कब आपको प्रेगनेंसी होगी। क्योंकि देखिए, अगर 28 दिन की पीरियड है तो इसमें होता क्या है, पीरियड साइकिल लेंथ किस तरीके से काम करती है वो समझ लीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे पता करें कि कब प्रेगनेंसी हो रही है। देखिए गाइस, पीरियड साइकिल लेंथ के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। इस टाइम पे पीरियड ब्लीडिंग शेयर होती है। फिर होता है फॉलिकुलर फेज। इस टाइम पे ओवरीज में फॉलिकल्स बनना शुरू होते हैं, और 10 से लेके 12 फॉलिकल हर महीने बनते हैं, और उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो अच्छी तरीके से ग्रो होता है। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में पीरियड खत्म होने के बाद हार्मोन काम करना शुरू करते हैं, वही फॉलिकल जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, और ओवुलेशन के टाइम तक एक फॉलिकल बिल्कुल डोमिनेंट हो जाता है, यानी फूटने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही फॉलिकल बर्स्ट होता है तो उसमें से अंडा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपको ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में पीरियड खत्म होने के बाद 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम लग सकता है। तो जब अंडा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब पे जाता है तो वहाँ पे 24 से लेके 48 घंटे तक या 36 घंटे तक इंतज़ार करता है। इतना उसका टाइम पीरियड होता है। अगर इस टाइम पीरियड में स्पर्म एग से मिल गया तो तभी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, अदरवाइज़ आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो महिलाओं के पास पीरियड साइकिल लेंथ का जो महिलाओं के पास पूरी पीरियड साइकिल लेंथ में 1 हफ्ते का ही टाइम होता है जब महिलाएँ प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। 2-3 दिन आपके ओव्यूलेशन के हो गए, और उससे पहले भी महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद तक। और आप ओव्यूलेशन से 1 हफ्ता पहले तक मान सकते हैं, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 5 दिन की होती है। अगर 5 दिन पहले भी आप ओव्यूलेशन से पहले कॉन्टैक्ट में तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, अगर स्पर्म आपके यूट्रस में ज़िंदा है। तो इस तरीके का लॉजिक होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब जानते हैं कि अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है तब क्या करें, अगर आपकी इरेगुलर पीरियड साइकिल है तब क्या करें। छोटी पीरियड साइकिल में ओव्यूलेशन जल्दी होता है, जिसकी वजह से अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो रहा है तो आपको पीरियड ब्लीडिंग शेड होने के बाद भी ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करें इरेगुलर पीरियड्स की। इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में क्या करें। देखिए, होता क्या है, रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में महिलाओं को कभी 30 दिन में, कभी 35, कभी 40, कभी ऐसे आ जाता है। तो आपको इरेगुलर पीरियड की कंडीशन में सबसे पहले अपनी छोटी पीरियड साइकिल लास्ट 6 मंथ में देखना है कि कितने कितने महीने में आपको पीरियड्स आए हैं, उनको डायरी में नोट कर लेना है, और सबसे छोटी पीरियड साइकिल लेंथ को एक जगह पे लिखना है और सबसे लंबी पीरियड साइकिल को एक जगह पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो सबसे छोटी पीरियड साइकिल है वो 35 दिन की, तो आपको करना क्या है ये समझना ज़रूरी है। देखिए, 35 अगर आपकी सबसे छोटी, और आपने देखा कि आपकी जो सबसे बड़ी पीरियड साइकिल है वो 50 दिन की है, यानी सबसे कम टाइमिंग में आपको 35 दिन में पीरियड आया था और सबसे ज़्यादा टाइमिंग में 50 दिन में आया था। तो आपको 35 में से 14 माइनस करना है। अब क्यों माइनस करना है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीरियड साइकिल लेंथ के 4 फेजेस होते हैं। जो ओव्यूलेशन के बाद का फेज होता है वो फिक्स रहता है। उस टाइम पे ही महिलाओं को प्रेगनेंसी भी कंसीव होती है, और उसे हम ल्यूटल फेज कहते हैं।
तो यहाँ पे जब भी प्रेगनेंसी आपको होगी तो ओव्यूलेशन के बाद 7 से लेकर 14 दिन का टाइम लगेगा। बट उससे पहले ये जानना है कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। तो आपका ओव्यूलेशन जब भी आपको नेक्स्ट पीरियड आएगी उससे 14 दिन पहले होगा। जैसा कि मैंने बताया आपकी छोटी पीरियड साइकिल 35 दिन की थी, तो आपको 35 में से 14 को माइनस करना है, तो आपका 21 आ जाएगा। अब मैंने बोला सबसे बड़ी साइकिल 50 दिन की है, तो 50 में से अगर आप 14 को माइनस करेंगे तो आपका 36 निकलेगा। यानी जिस दौरान आपको 35 दिन में पीरियड आया होगा उस दौरान आपका ओव्यूलेशन 21वें दिन हुआ होगा, और जिस दौरान आपको 50 दिन में पीरियड आया होगा उस दौरान आपका ओव्यूलेशन 36वें दिन हुआ होगा। तो अगर ये लास्ट 6 महीने से आपकी पीरियड साइकिल लेंथ का प्रोसेस रहा है, इतने इतने दिन में आ रही है, तो आपके लिए एक दो नंबर आपके पास आ जाते हैं 21 और 36। तो आपका ओव्यूलेशन इसी के बीच होगा, पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें लेके 36वें दिन के बीच में ही आपका ओव्यूलेशन होगा। ये तो आपकी कैलकुलेशन बता रही है, बट आपको ट्राई करना 20वें दिन से ही शुरू करना है और 40वें दिन के बीच में, 20 से लेकर 40वें दिन के बीच में अगर आप शुरू करते हैं, अगर आप 20वें दिन से ट्राई करना शुरू करते हैं इस कंडीशन में, अगर आपका ओव्यूलेशन 35वें दिन से पहले भी होता है तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, और 50 दिन से लेट भी होता है तब भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस तरीके से आप इरेगुलर पीरियड्स हो या रेगुलर पीरियड्स, दोनों ही कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में सिंपली अगर आपको 28 दिन में आया है माइनस कर लो 14 से, 14वें डे आपका ओव्यूलेशन होगा। और अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है तो मैंने बता दिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है और शॉर्टर पीरियड में क्या करना है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। बट ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बाद आपको ट्राई करना है, तब जाके आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस रहते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि कब आपको प्रेगनेंसी होती है। जब प्रेगनेंसी होगी तभी उसके 1 हफ्ते के बाद से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपनी बॉडी में दिखाई दे सकते हैं। इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि कब आपको पीरियड खत्म होने के बाद प्रेगनेंसी होगी। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।